नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूं आपका एसटीआर में। और इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 1 के डिटेल्ड एनालिसिस पे कि पूरा एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में कैसा कैसा हुआ है परफॉर्मेंस, और अभी कितने लोग रेस में हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, लास्ट ईयर कैसा था। तो पूरा डिटेल में होगा। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसका वो देख सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी लगभग जो मेनली जो 5 कैटेगरी हैं उनको इंक्लूड किया है, ठीक है। और अदर कैटेगरीज़ में बहुत से आ जाते हैं सब कैटेगरीज़, तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है। तो इसको पूरा आप देखिएगा, ठीक है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, और कुछ चीज़ अगर जो समझ में ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे दूँ, ठीक। और बाकी को जो डिस्कशन होगा वो टेलीग्राम पे होता रहता है, आपको पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी कि लास्ट जो ईयर जो था टीयर 1 के राइटअप में, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो देखिए, सबसे ऊपर मेरा जो है वो लिस्ट 1 को मैंने मतलब इंक्लूड किया हुआ है, मतलब जो डब्ल्यूओ की पोस्ट है। उसके बाद लिस्ट 2 में आपके जो आपका एसआई मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और आपका जेएसओ वाली जो पोस्ट है। लिस्ट 3 में सभी लोग आ गए, ठीक है, मतलब अदर देन डब्ल्यूओ एंड जो लिस्ट 2 की पोस्ट है। तो लास्ट ईयर 15,162 लोग को बुलाया गया था लिस्ट 1 में। इस साल 8,951 को बुलाया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर जो है लिस्ट 2 में 8,578 लोगों को बुलाया गया था। तो आप इधर देख सकते हैं जो 8578 है, पहला कॉलम अभी देखिए और सेकंड कॉलम देखिए, तो उसमें आपको क्लियर होगा। अभी कई डेटा है तो थोड़े से मिक्सअप हो जाएगा, तो इसलिए मैं कॉलम वाइज बता रहा हूँ आपको, उसको क्लियर करिएगा। तो लास्ट ईयर 8,578 लोगों को बुलाया गया था जेएसओ के लिए। कल लास्ट ईयर केवल जेएसओ थी, लास्ट ईयर का मतलब 2018 वाली, ठीक है। और लिस्ट 2 में इस बार जो है वो बुलाया गया है 19,391, इतने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, ठीक है। तो इस बार क्या है, एसआई जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है उसकी पोस्ट है, तो वैकेंसीज इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन अगर करें लिस्ट 2 के लिए। लिस्ट 3 में अगर आप देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स लास्ट ईयर बुलाया गया था 1,50,396, और अभी जो बुलाया गया है वो बुलाया गया है 1,25,279। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वाले दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए आप टोटल मत जोड़िएगा। ये जो नीचे वैल्यू है वो सब मतलब टोटल है सभी स्टूडेंट्स की, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है। तो इस साल 1,25,000, इस साल बच्चे कम बुलाए गए हैं, ठीक है। तो इसका देखिए मेन तो कट ऑफ जो इंक्रीज़ हुई है, एक रीज़न ये भी है, लास्ट ईयर 137 थी और इस बार 147 पहुंची है कट ऑफ आपकी। तो एक रीज़न तो यही है कि कट ऑफ क्यों बढ़ी है। प्लस क्या है, देखो थोड़ी सी वैकेंसीज़ भी लास्ट ईयर ज़्यादा थी, इस साल वैकेंसीज उतनी अभी नहीं है। जो भी है वैसे इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस हिसाब से देख सकते हो कि वैकेंसीज़ भी कम हैं। और प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार जो टीयर 3 है, अगर टीयर 2 का रिज़ल्ट वो उस बीच में नहीं देंगे तो ऑलमोस्ट जितने टीयर 2 वाले स्टूडेंट्स हैं वो टीयर 3 भी देंगे, अगर वो बीच में रिज़ल्ट नहीं देते। क्योंकि एसएससी जनरली वैसे इतना जल्दी रिज़ल्ट देती नहीं है, क्योंकि अभी जो नोटिस आया था उसमें हमें पता चल रहा था कि 15 दिनों के अंतराल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा टीयर 3 वाला। तो मतलब टीयर 2 जितने देंगे उतने टीयर 3 भी देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा ये भी हो सकता है, जैसे इस बार सीजीएल 2019 में टीयर 1 का रिज़ल्ट मतलब आंसर की तो उन्होंने 2-3 दिनों में ही रिलीज़ कर दी थी। तो अगर टीयर 3 तुरंत कराना होगा तो ये हो सकता है कि मार्क्स ना रिलीज़ करके एक लिस्ट रिलीज़ कर दें कि इतने लोग स्टूडेंट जो हैं टीयर 3 देंगे। मतलब स्पेकुलेशन है, क्या हो सकता है उसको कुछ नहीं पता। तो मुझे लगता है कि ये भी कारण है कि कम स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं इस बार, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये तो देखो टोटल है कि इतने लोग को बुलाया गया है। अब मैं कैटेगरी वाइज बताता हूँ कि कितने लोगों को बुलाया गया है और कितने लोग फाइट में हैं, कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले पहुँचते हैं आपकी जो डब्ल्यूओ की पोस्ट है। तो अब डब्ल्यूओ पे देखिए, तो डब्ल्यूओ में जो यूआर कैटेगरी में जो सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं। तो जो जनरल कैटेगरी सेलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 2,074 स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। एससी के कैटेगरी में जो टोटल कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो 1576 हैं, एसटी में 780 हैं, ओबीसी में 2904 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1202 हैं। यानी सबको मिला दिया तो 8,536 कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्ट हुए इन कैटेगरीज़ में। और प्लस जो है जैसे टोटल 8,951 है ये, लेकिन मैं इधर ऐड करके 8,536 आ रहा है। तो जो बीच का डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स OH, HH, PH मतलब जितनी जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन उनका हॉरिजॉन्टली होता है, तो उसमें डाउट मत होइएगा। मेनली वर्टिकल रिजर्वेशन में ये आपकी जितनी भी 4 कैटेगरी है वही है, ठीक है।
जनरल मतलब यूआर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कितने कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, तो जनरल के तो सभी यूआर में हैं ही। अब एससी में 1576 में से 71 कैंडिडेट्स जो हैं जो यूआर में सेलेक्ट हैं, ठीक है। एसटी में 780 में से 19 कैंडिडेट्स जो हैं वो जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, और ओबीसी की बात करें 2904 में से 1167 कैंडिडेट्स जो हैं जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 727 स्टूडेंट्स जो हैं वो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। तो अब अपनी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। एससी में 1505 स्टूडेंट्स जो हैं जो एससी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं डब्ल्यूओ की पोस्ट के लिए। एसटी की बात करें 761 है, ओबीसी की बात करें 737 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 475 कैंडिडेट्स जो हैं अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप देखा जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस में यूआर में ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं अपनी कैटेगरी के कंपेयर में, ठीक है, कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ का आप देख सकते हैं डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है। ओबीसी का उससे कम है, क्योंकि ओबीसी में 1167 स्टूडेंट जो हैं सेलेक्ट हुए हैं यूआर में, तो ये भी बड़ा नंबर है, तो इसलिए थोड़ा सा कम है ईडब्ल्यूएस से, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है और बाकी लोगों से, लेकिन आप ईडब्ल्यूएस से बात करें तो थोड़ा सा कम है कट ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यूआर वाले को जोड़ देते हैं तो 4058 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 4058 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके इस साल 180.12 से ज़्यादा नंबर हैं, मतलब 180 प्लस है, अप्रॉक्स मान ले रहे हैं 1.12 को हटाते हुए, कि 4058 स्टूडेंट्स के मार्क्स 180 से अबव हैं अभी। तो अब आप अपने आप को देखिए कि रेस में अभी कहाँ हैं, मतलब इंटरव्यू पोस्ट के लिए। तो इस 4058 में बहुत से मोस्टली स्टूडेंट, बहुत से क्या कह रहा हूँ मैं, मोस्टली कहूँगा 2018 में फ़ाइट कर रहे हैं, और 2018 में भी उनके मार्क्स ऐसे ही होंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो उधर भी फाइट कर रहे हैं, और अच्छी खासी उनकी ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो इधर फाइट कम होगा, क्योंकि बहुत लोग डब्ल्यूओ के पोस्ट के लिए लड़ते हैं कि मतलब वो मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे रेंज दिख रहा है कि 1505, मतलब 180 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, 4058। अब 175 से 180 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो 475 हैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें। 172 से 180 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 1737 है ओबीसी कैटेगरी के। और 151 से 180 के बीच में कितने हैं एससी में, 761, और 156 से 180 के बीच में कितने हैं एसटी कैटेगरी में, 1505, ठीक है। अब इतनी तो हमने बुलाया है, लेकिन वैकेंसीज़ हैं कितनी इस साल, तो अब वो देखिए 500 वैकेंसीज़ हैं टोटल, जिसके लिए 4058 स्टूडेंट्स के तो मतलब पूरे टोटल तो बुलाए गए 8900, लेकिन 4058 स्टूडेंट्स तो 180 प्लस वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 202 वैकेंसीज़ हैं यूआर में, 75 है आपकी एससी में, आपकी एसटी में देख सकते हैं 38, फिर 135 ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस में 50 वैकेंसीज़ हैं। और अभी देखो स्टूडेंट्स कितने बुलाए गए, 8536 डब्ल्यूओ के लिए। और यहाँ पे अगर आप टोटल वैकेंसीज़ देखेंगे तो 8582 वैकेंसीज़ हैं इस साल, ठीक है। और जो बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं, आप इधर देखिए 89551 इतना स्टूडेंट को बुलाया गया है, और उससे कम जो है अभी वैकेंसीज़ ही हैं टोटल, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी फाइट में हैं। अगर सीजल 2018 की ज्वाइनिंग नहीं होती है तो मतलब उस टाइम तक, तो ये भी स्टूडेंट्स फाइट करते रहेंगे और कंपटीशन और होगा, मतलब कट ऑफ और बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या क्लियर हो रहा है, आपको वैकेंसीज दिख गई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे बस एक मोटा मोटा जो लाइन याद रखिएगा कि 180 से ऊपर जो है 458 है, 4058, ठीक है, 458 कह रहा हूँ, 4058। अब देखते हैं लिस्ट 2 की बात करते हैं जेएसओ की पोस्ट के लिए। तो जेएसओ में देखिए टोटल 8578 लास्ट ईयर को बुलाया गया, इस बार 19391। लेकिन अब कैटेगरी वाइज देखते हैं कितने कितने लोगों को बुलाया गया। तो जनरल में 3716 को बुलाया गया, ठीक है। एससी में 3647 को, एसटी में 2020 को, ओबीसी में 6032, ईडब्ल्यूएस में 3315, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे तो 18730, इतने टोटल स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। लेकिन अब बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। तो जनरल में से टोटली यूआर में सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब एससी की बात करते हैं तो एससी में 3647 स्टूडेंट्स थे टोटल सेलेक्ट हुए, जिसमें से केवल 222 यूआर से कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, जबकि 3425 स्टूडेंट्स जो हैं अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एसटी की बात करें 2020 में से 75 जो हैं यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं 1945 वो आप अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। ओबीसी की बात करें तो 2700 और 4,
इतने यूआर में सेलेक्ट हुए हैं और 3328 ये आपके सेलेक्ट हुए हैं अपनी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में ये रेशियो है 1488 और 1827 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। तो अगर हम टोटल बात करें तो 8205 है, 8205 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं 165.77 प्लस हैं, ठीक है। अब इतने प्लस मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट के, 8205 स्टूडेंट्स के। अब डायरेक्ट ये मत करिएगा कि इसमें से 4058 को माइनस कर दें, क्योंकि देखिए सभी लोग जीएसओ का फॉर्म नहीं भरते हैं। मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2017 में मान लो अच्छी पोस्ट पा चुके होंगे 4200-4600 की, या 2016 में पा चुके होंगे जिन्होंने 17 को स्किप किया होगा, या 2018 में भी वो पा चुके होंगे या पाने वाले हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं। तो वो लोग जीएसओ को ज़रूरी नहीं है कि पिक करें कि जीएसओ की मेन पहली पसंद है ये जो 28 और 24 ग्रेड पे स्टूडेंट्स हैं, और प्लस जो है जो भी फ्रेशर्स हैं जो अभी पहली बार ज्वाइनिंग अभी ले रहे हैं, या अगर वो CHSL है उन सब में मतलब लोअर ग्रेड पे हैं, उसके बाद वो हायर जाना चाहते हैं। वरना बाकी अगर जो इंटरव्यू पोस्ट पे हैं तो उनकी पहली पसंद नहीं है ये, और इसमें एक पेपर एक्स्ट्रा भी देना है, तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू में भी देना है लेकिन इसमें भी देना है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये 4058 स्टूडेंट्स जो हैं ये जीएसओ में भी हों, ठीक है। ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें भी होंगे, लेकिन बहुत ही मेजॉरिटी में मतलब स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, क्योंकि जीएसओ के लिए आपको फिल करना था कि जीएसओ में मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, या जीएसओ के लिए, डब्ल्यू के लिए तो आपको कट ऑफ क्लियर करनी थी, ठीक है। तो इसलिए सीधे सीधे मत माइनस करिए, बस एक माइंड में आइडिया रखिए, आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो टोटल वैकेंसीज कितनी है इस बार की वैकेंसीज देखते हैं ज़रा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये समझ में आ गया ना। तो 1827 स्टूडेंट्स वो हैं, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, जिनके मार्क्स 152 में से 165 है, 152 से 165 है, ये रेंज में 1827 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। मतलब अगर देखना चाहते हो, अगर मैं एक ईडब्ल्यूएस का एग्जांपल देता हूँ कि 1827 स्टूडेंट्स हैं जो 152 से 165 के बीच में हैं, 165 से एबव कितने हैं, 8205, ठीक है। अब उसमें बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो 4058 भी हैं, तो इसलिए डब्ल्यू को इस वक्त मत काउंट करो, इसी को काउंट करो केवल। तो अगर हम बात करें 152 से एबव कितने हैं, तो अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस तो है ही, प्लस जो है ओबीसी के बहुत कैंडिडेट्स हैं जो 152 से ऊपर एबव होंगे, प्लस जो है एससी के भी कई कैंडिडेट्स हैं जो 152 से एबव हैं, और जो एसटी की बात करें वहाँ से भी हैं, लेकिन वहाँ पे संख्या कम है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो 165 से ऊपर है, लेकिन अगर 152 या 150 से 165 भी देखते हैं तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स वहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब वैकेंसीज देखते हैं कितनी कितनी हैं। तो जेएसओ के लिए 162 वैकेंसीज यूआर के लिए है, 60, 30, 108 ओबीसी के लिए, 40 ईडब्ल्यूएस, टोटल 400। अब एसआई जो है ये वाली पोस्ट, तो जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स ले रखी थी बीएससी में, जिन्होंने करी हो, जिनके 3 साल स्टैटिस्टिक्स थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वरना बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ से करा हो बीएससी और उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, तो उनको आगे चल के प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, भले वो एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 साल स्टैटिस्टिक्स चाहिए होती थी, तो इसमें वैकेंसीज बहुत अच्छी है, 840 पिछले साल नहीं थी, इस साल बहुत अच्छी है। तो अगर इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी नहीं, इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, मतलब कि जीएसओ तो कम रहेगी, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स वाले इतने स्टूडेंट्स हैं नहीं। तो अगर आप 3 साल वाले स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, और अगर आपने आराम से भी इसका पेपर ठीक ठाक भी कर लिया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब अगर आपके एक एवरेज नंबर आ रहे हैं, वैसे अगर आपको ऑडिटर या टैक्स असिस्टेंट भी मिल रही है, तो इसमें अगर आप ठीक ठाक नंबर ले आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें इस बार फाइट उतनी नहीं होगी, क्योंकि ये जीएसओ की तरह नहीं है कि आपके पास केवल मैथ होनी चाहिए या आपके पास स्टैटिस्टिक्स आपने एक बार पढ़ी हो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इसमें देखना है 3 साल आपको, तो ये आपको दिख गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं जो लास्ट है, और जिसके लिए सभी लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इसी में लाई करते हैं। तो अब समझिएगा 1,50,396 स्टूडेंट्स को तब बुलाया गया था, इस बार 1,25,279 को बुलाया गया है। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 25,876 जो है जनरल में बुलाए गए हैं, 22,965 ओबीसी एससी में, 11,737 एसटी में, ओबीसी में 38,714, ईडब्ल्यूएस में 15,183। तो टोटल स्टूडेंट्स की बात करें 1,14,475 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। और फिर से मैं करूँ एक बार, फिर से ध्यान दीजिएगा कि आप ये बात मुझसे पूछिएगा कि ये बीच का डिफरेंस कहाँ है। फिर से बताऊँ, कई एचएच, ओएच, बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनके स्टूडेंट्स अभी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से आपको कट ऑफ दिया गया, जिसमें सभी स्टूडेंट जो हैं अपनी कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं। वैसे होता क्या था कि हमेशा वो
ऑल ओवर दे देते थे, फिर बाद में बता देते थे कितनी कितनी कैटेगरी में है। लेकिन इस बार क्या है कि सभी स्टूडेंट्स को कैटेगरी में सेलेक्ट करके किया गया है, ठीक है। तो वो बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो यूआर के हों, वो बहुत से ओबीसी के हों, बहुत से एससी के हों, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज ये वाला डेटा नहीं पता चलेगा। इसलिए वो सेलेक्ट हो रहे हैं अपनी उसमें जो सीट है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, ठीक है ना। तो अभी अब समझिए कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं किस कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं। तो यूआर में तो 25,876 हैं, एससी में 3500 हैं जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, 19,465 हैं आपके सेलेक्ट हुए हैं अपनी कैटेगरी में, 1,074। तो टोटल आप देख सकते हैं 60,877 स्टूडेंट्स जो हैं जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे समझिएगा 147.79 से ऊपर 60,877 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें ये 8,205 और 4,058, मतलब मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ, तब भी ये सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब ये समझिए ये इसमें तो इंक्लूडेड होंगे, मतलब ये इनको मैं अलग लेके चल रहा हूँ, डब्ल्यू और जेएसओ को, सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट्स उसमें ये भी होंगे कि कॉमन वाले होंगे जो दोनों में होंगे। लेकिन एक मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी करने के लिए आप बस समझ लीजिए कि 60,877 माइनस इसमें ये 8,205 ये भी इंक्लूडेड है इसमें, और 4,058 ये भी 60,877 में इंक्लूडेड है। ऐड मत करिएगा आप इसको, ठीक है। यानी 147 से ऊपर जो है 60,877 स्टूडेंट्स हैं। अब रेंज देखिए, अब इस रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं जो कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो इनका सिलेक्शन बहुत ही ना के बराबर होगा, क्योंकि सही मायने में अभी बहुत कुछ करना आपको बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल नहीं पा सकते हो पोस्ट, लेकिन अभी आप समझिएगा कि इसमें आपसे रेस में कितने लोग ऊपर आगे हैं पहले से ही। तो जो लोग अभी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए, तो पहले तो आप ये समझ लो 60,877 तो लोग पहले ही आपसे आगे हैं, ठीक है। पोस्ट है 8,000, तो अभी आप समझ लो कहाँ पीछे हो, ठीक है। तो मेंस में अगर आपने एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, तब तो कहीं जाके आप रेस में आओगे, ठीक है। और अगर उसमें भी अगर आपने एवरेज मार्क्स लेके आए तो फिर चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि वैकेंसीज हैं 8,000 और 61,000 लोगों के तो 147 से ऊपर है मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कैटेगरी वाइज थोड़ा सा कि जो एससी में बात करें तो 115 से 147 के बीच में 19,465 लोग हैं, ठीक है। एसटी की बात करें 104 से 147 के बीच में है 10,663 लोग। ओबीसी की बात करें 17,116 लोग हैं 135 से 147 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस में भी सेम ऐसी है 6,354 लोग हैं 135 से 147 के बीच में। और ये स्टूडेंट्स जो हैं इनको मैं वही कहूँगा कि काफ़ी मेहनत करनी है और 2020 की भी तैयारी करते रहो अच्छे से, क्योंकि अभी अगर बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस करते हो तभी आपको सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अभी सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जो ये 60,877 में हैं, जिनके इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बाउंड्री पे हैं। मतलब बाउंड्री कहने मतलब है कि 147.79 तो है ही, ठीक है ना। तो अब इसमें समझना होगा कि आपको कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके मार्क्स नहीं होंगे, जो 150 पे होंगे, 152 पे होंगे, है ना, क्योंकि कट ऑफ आपके 147 गई है। तो अगर आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर ले रहे हो तो ये समझ लीजिए जो लोअर ग्रेड की पोस्ट हैं जितनी भी, टैक्स असिस्टेंट हुआ, या अगर मैं बात करूँ टैक्स असिस्टेंट में ही काफ़ी वैकेंसीज़ होती हैं, प्लस उसके बाद अगर थोड़ा सा वैकेंसीज़ भी देख लीजिए, है ना, तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा। वैकेंसीज़ इतनी हैं 3674 जो हैं यूआर के लिए हैं, और अभी यूआर में फ़ाइट कितने कर रहे हैं 60,877। मतलब सभी के बाकी अधिकतर कैटेगरी के स्टूडेंट भी इधर आ जाते हैं। लेकिन वो मैं आपको किसी वीडियो में मेरी अब देख लीजिएगा पूछ कि स्टूडेंट्स जो हैं फ़ाइट जो हैं इतने ही कर रहे हैं। बहुत कम रेशियो में स्टूडेंट जो हैं यूआर में सेलेक्ट होते हैं। मतलब होते क्या हैं, वो होना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कैटेगरी में अच्छी पोस्ट मिल जाती है, इसलिए यूआर में सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ केवल यूआर के स्टूडेंट्स को देखो, तब भी 25,876 स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट है 3,674, ठीक है। तो अगर इसको मैं 4,000 ही मानूँ और इसको मैं अगर 24,000 ही मानूँ, तब भी 6 से 7 गुना आप मान ही लो, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स अभी हैं फाइट में, जब अभी मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी कैटेगरी में देख सकते हैं 1242 पोस्ट हैं, 3500 यूआर से सेलेक्ट हुए हैं अभी, 667 हैं, 174, 1,074, 2,2198 और 21,198 पोस्ट है ओबीसी में, और 21,598 स्टूडेंट्स जो हैं यूआर में सेलेक्ट हैं, यानी जिनके मार्क्स 147 से ऊपर हैं, ठीक है। और 801 स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स अभी सेलेक्ट हुए हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज हैं वो सेलेक्ट हुए हैं 8,829। तो अभी जो कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं जिनका पहली बार Tier 1 निकला है
तो वही है कि अभी थोड़ा सा आप मतलब प्रिपरेशन जारी रखिए, 20 की तैयारी और अच्छे से करिए, ठीक है। मेंस दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, मेंस से आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा टियर 3 में क्या क्या करना है या टियर 2 में क्या करना है, ठीक है। प्लस जो है ये देखो, ये एसएससी का है, ये स्टूडेंट्स ज़्यादा बुलाता है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मनोबल डाउन भी होगा जब जब जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता है। तो अभी 1,25,000 स्टूडेंट को बुलाया है, मेंस के बाद 50,000 स्टूडेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 35,000 30,000 रह जाते हैं, फाइनली 8,000 या 10,000 12,000 पाते हैं जॉब। तो बहुत बड़ा रेशियो में से बहुत कम को छांटना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो, इसलिए आपको बेस्ट में से बेस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मेहनत बहुत अच्छी से करनी है। कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी अभी इस पर फोकस मत करिए इतना, ठीक है। आपको मेहनत लग रहा है ना, बस ये समझ लीजिए कि अभी अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपको लगता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए मार्क्स कि आपसे आगे कितने हैं। बस यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, वो अब थोड़ा सा आप याद रखिए, उसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए कि इसमें 2018 वाले स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। 2018 के स्टूडेंट्स जो हैं सभी हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स 2017 वाले भी हैं जिनको 2800 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिली है या 4200 की भी मिली है, तो वो भी स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अगर एबव पोस्ट पाएंगे तो वो नहीं लेंगे, लेकिन अगर उसी लेवल की पोस्ट पाएंगे तो वो जाहिर सी बात है नहीं ज्वाइन करेंगे, या तो उससे डाउन ग्रेडेड पोस्ट मिलेगी तो नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो हैं वो हट जाएंगे 2018 में। अगर ज्वाइनिंग हो जाता है 2018 वालों की, तो वो भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं मतलब साइड हो जाएंगे। तो सारा प्रोसेस अगर सही से होता है इन फ्यूचर, तो बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और सभी को आपको मतलब चांसेस मिल जाएंगे। अभी की कंडीशन जो है जैसी है वो आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने ज़्यादा मार्क्स हैं अभी तक, जो कैटेगरी वाइज जो डेटा मिल रहा है उसके आधार पे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और इस वीडियो में जितना भी जो डेटा है वो ऑफिशियल डेटा है, कोई मतलब मनगढ़ंत अप्रॉक्स कोई भी कहानी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कुछ सुझाव हो या आपको कुछ बताना हो या कुछ कमेंट करना हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। और कुछ भी अगर वैसे डिस्कस करना है टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहाँ पे जो पूछना है वो पूछिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।